Assalamu alaikum and good evening, dear second year students. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, and now I am with you regarding the most important questions of your book 4 novel Mr. Chips. अजीज़ तुलबा तालबात, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो नावल है बुक 4 मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस एक एक चैप्टर के बहुत ज़्यादा हैं। सो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आखिर हम कौन से जो क्वेश्चंस हैं उनको याद करें। सो हस्बे रवायत आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लास्ट ईयर में एक कमेंट आया था स्टूडेंट का, तो मैं तब वो स्लाइड पे मज़ीद उस पर बात करूँगा, क्योंकि वो जो आपका पेपर सेटर है वो किसी भी एक क्वेश्चन को मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ वो बदल कर भी दे देता है। तो तब ये हुआ था कि मैंने उधर एक स्लाइड पे मेन क्वेश्चन लिखा और नीचे मैंने या और लिखता और साथ मैंने स्लाइड पे ये बताया भी था कि जो मेन क्वेश्चन है वो सबसे ऊपर है और नीचे उसी कॉन्टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के साथ हैं। लेकिन उस बच्चे ने ये समझा भी शायद ये जो एक स्लाइड पे जो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अलग अलग हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। चलिए जी, आपका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ द नावल विद रेफरेंस टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। अब लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी उसने दिए हुए थे सभी पंजाब के बोर्ड्स के जो पेपर सेटर्स थे। सो बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि जिन क्वेश्चंस को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हैं जी बोर्ड में ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, तो वो जो पेपर सेटर है वो उसको स्किप कर देता है। तो ये बड़ी मेहनत कोशिश कावज से अपनी बसीरत के साथ कोशिश की है कि ये क्वेश्चंस ढूंढ के लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड आवर्स सीम टू पास व्हेन मिस्टर चिप्स वाज गेटिंग ऑन इन years आफ्टर रिटायरमेंट। हाउ डिड मिस्टर चिप्स measure his time when he lived at Mrs. Wickett's house। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं जी जो आपके इस स्लाइड पे हैं। नेक्स्ट आपका जी हाउ डिड कैथरीन परसुएड चिप्स टू कॉन्सेंट टू द फुटबॉल मैच। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन व्हेन डिड चिप्स कम टू हिज सेंसेस हु वर स्टैंडिंग अराउंड हिम। द 6th one why was Raston against Mr. Chips। and the 7th one what happened to Chetris in 1916 during the war। 8th one why was Chips regarded pre-war man। अब जी इससे आगे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हैं जो मेन क्वेश्चन है वो यही है व्हाई वाज चिप्स रिगार्डेड एज प्री वॉर मैन। अब ये ऐसे भी आ सकते हैं व्यूज ऑफ चिप्स अबाउट वॉर, व्हाट वाज द प्री वॉर मैन। आगे मैंने लिख भी दिया है 1 क्वेश्चन विद डिफरेंट स्टेटमेंट्स। The 9th one what was Chip's joke regarding the food resolved during the rationing system। The 10th one अब ये जो आपका पेपर सेटर है वो अक्सर पेपर में किसी न किसी करेक्टर पे लिखने के लिए दे सकता है। अब जब मैंने जितने नाम लिखे हैं अब उन सब को जो अब आप इनको देखेंगे, लिनफोर्ड कौन था, ग्रेगसन कौन था, मैनर्स कौन था, ब्लेड्स क्या था, फॉरेस्टर कौन था, व्हाट हैपन टू हिम 1908। ये फॉरेस्टर के साथ जुड़ा क्वेश्चन है। सर जॉन रिवर्स इसके बारे में क्या जानते हैं, रास्टन के बारे में, मेल्ड्रम के बारे में, नेलर के बारे में, फल्कनर के बारे में, ओग्लिवी के बारे में, डस्टर के बारे में, मार्क्स हरस्टेफल के बारे में। जब आप इनके ऊपर नोट देखेंगे ना तो जाहिर सी बात इनके साथ जुड़े क्वेश्चंस भी होंगे, सिर्फ आपने गो थ्रू करना है।
हो सकता है वो सिर्फ ये ना पूछे कि हु वाज कॉट राइट, क्वेश्चन साथ ऐड कर दे। जब आप इसको देखें तो साथ इनको भी थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं, ताकि अगर इनमें से दो क्वेश्चंस आ जाएं तो इनमें से जो नोट है वो तो किसी एक आध पे आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं जितने मैंने नाम लिखे हैं इनके जुड़े पे एक दो तीन भी आ सकते हैं। सो अपने बेहतरीन मफाद के लिए जब आप इन टाइटल को, इन करेक्टर्स को याद करने की कोशिश करें तो इनके साथ जो जुड़े क्वेश्चंस हैं ज़रा उनको भी एक बार देख लें ताकि कोई कमी बेशी ना रह जाए। द 11th वन, हाउ आर चिप्स एंड द ब्रुकफील्ड द सेम। अब ये क्वेश्चन की मेन स्टेटमेंट है, ये ऐसे भी आ सकता है, और ट्रेस आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन चिप्स एंड ब्रुकफील्ड। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसिस विकेट्स हाउस, और ये ऐसे भी आ सकता है, हाउ वाज द लॉजिंग ऑफ मिस्टर चिप्स। ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाई डिड चिप्स चूज मिसिस विकेट्स हाउस। ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाई वाज चिप्स लिविंग एट मिसिस विकेट्स हाउस। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन एक है, स्टेटमेंट उसकी एक दो तीन, तीन उसकी अलग अलग स्टेटमेंट्स, ये अपने जेहन में रखनी है। और आंसर कौन सा होगा, जो आपने ये याद किया होगा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसिस विकेट्स हाउस। द 13th वन, अब इस स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, बाकी सारे उससे जुड़े हुए स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर चिप्स ऑक्यूपेशंस एट मिसिस विकेट्स हाउस। अब ये कैसे आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ रिटायर्ड लाइफ चिप्स लिव, या हाउ डिड चिप्स बिजी हिमसेल्फ एट मिसिस विकेट्स हाउस, या विद व्हाट कंफर्ट्स डिड चिप्स लीड हिज लाइफ एट मिसिस विकेट्स हाउस, या ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड चिप्स पास हिज रिटायर्ड लाइफ। ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज आफ्टर रिटायरमेंट। क्वेश्चन एक है नंबर 13, और नीचे एक दो तीन चार पांच उसकी अलग उसकी जुड़ी स्टेटमेंट्स हैं। 14वां क्वेश्चन जी, विच थिंग्स हांटेड चिप्स मेमोरीज, या इधर स्टिल्ड भी आ सकता है। व्हेन, हाउ एंड वेयर डिड चिप्स इनकाउंटर कैथरीन, ये ऐसे भी। अब जी क्वेश्चन नंबर 15 है, उसकी एक दो तीन चार पाँच पाँच छः उसकी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो ये आपके कुछ 6-7 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक है। अलग कैसे आ सकती है, वाई डिड चिप्स हैसन टू द गर्ल वेविंग फ्रॉम अ डेंजरस रॉक, व्हाट डिड चिप्स डू आफ्टर सीइंग द गर्ल इन ट्रबल, which is the most interesting, beautiful and exciting incident in the novel, how did Chips wrench his ankle while climbing on the grid cable, या describe the meeting between Chips and Catherine. The 16th one, from where did Catherine get radical ideas, what were political ideas of Catherine। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका एक है, और ये किन किन स्टेटमेंट के साथ आ सकता है वो आगे आपकी 6-7 है। हाउ वाज चिप्स मैरिज अ triumphant सक्सेस, राइट नोट ऑन देयर मैरिड लाइफ, और हाउ वुड यू रेट देयर मैरिज, या व्हाट डिड कैथरीन डू टू मेक चिप्स सी बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, या व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथरीन एक्सरसाइज ऑन चिप्स, या व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स, और या हाउ ग्रेटली वाज चिप्स चेंज आफ्टर हिज मैरिज। ये आपके 7 स्टेटमेंट्स हैं और क्वेश्चन इसका एक ही है। 18वां क्वेश्चन जी, व्हाट अप्रैल फुलरी डिड चिप्स फेस ऑन 1 अप्रैल 1898, और ये ऐसे। अब 18 क्वेश्चन की सारी नीचे एक क्वेश्चन के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। व्हाट वर द लेटर्स अबाउट, या व्हाई डिड चिप्स नो नॉट रियलाइज द अप्रैल फुलरी, या when did Chips realize that the blank letters written to him were a piece of April foolery, या what did Chips receive on 1st April 1898। 19th question, what did John Rivers say to Chips after the row, और जो झगड़ा हुआ था रास्टन के साथ चिप्स का। why, how did John Rivers favor Chips, या who was the chairman of governors and how he treated Chips and Ruston,
अब ये 19 क्वेश्चन के 1 2 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। 20वां क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द फेयरवेल स्पीच ऑफ चिप्स, या व्हाट काइंड ऑफ स्पीच चिप्स डिलीवर्ड एट द फेयरवेल पार्टी। Number 21st, how was Mefking night celebrated at Brookfield School? Then 22nd question, when and why did Chips resign again, or when was Chips finally retired? Ja. When did Chips send his resignation to the Board of Governors? Ja. What was condition of Chips' health when he was retired for the second time? 23rd question, who was Burrow? Why was he called the stink merchant? Ja. Whom did Chips call stink merchant? Ja. Who was called stink merchant and why? What was Chips' will and when was it made? Or whom did Chips leave his money in his will? Question number 25th, why could Chips not go abroad? Yeah, why did Chips not leave Brookfield after 1929? What was meant by Chips' latest? Describe the scene of Chips' death. 28th question, what tribute did Cartwright pay to Chips while announcing his death in school? Yeah, what did Cartwright say in his speech at school after Chips' death? Yeah, how was Chips' death announced in Brookfield? सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल 28 क्वेश्चन हैं आपके पूरे के पूरे मिस्टर चिप्स के नावल के। होप सो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। चूँकि आपने अपने कॉलेज में आपकी पूरी टेस्टिंग हुई है, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस लर्न किए हैं, वो आप अपने जेहन में रखें और फोकस इन पे कर लें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। सो थैंक्स यू वेरी मच।